हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोकस एडवर्स पे। तो आज सिड बी ग्रेड ए ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका आज मैं एनालिसिस करने वाला हूँ और कट ऑफ कितना जा सकता है ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो इस पेपर में 4 सेक्शंस थे: कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। ये ऑब्जेक्टिव था और डिस्क्रिप्टिव में 2 ऐसे और एक लेटर। ऐसा इस एग्ज़ाम का पैटर्न था। तो शुरुआत करता हूँ मैं सबसे पहले इंग्लिश से। तो इंग्लिश में एक पैसेज आया था जो इथियोपिया की जीडीपी के ऊपर था, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर बाद में एरर एरर रिडक्शन था और वर्ड रिप्लेसमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, ऐसा टाइप का इंग्लिश का पेपर था। इंग्लिश का लेवल काफ़ी इजी था, जो 30 क्वेश्चंस उसमें थे और 30 मार्क्स के लिए थे, तो कोई भी आराम से 25 प्लस अटैम्प्ट कर सकता था। और बाद में मैं बात करता हूँ इसकी जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा ट्रिकी था। इसमें करंट अफेयर्स को लेकर थोड़े क्वेश्चंस थे जो मार्च 2022 के ही थे मैक्सिमम, और गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन थे जो जो जनरली आरबीआई ग्रेड बी के ईएसआई के सेक्शन में पूछे जाते हैं। वैसे क्वेश्चंस हमें सीडबी के जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में देखने को मिले थे। तो एमएसएमई में जो स्कीम्स थे उसके ऊपर क्वेश्चंस थे, और कुछ कुछ क्वेश्चंस तो स्पोर्ट्स के ऊपर भी थोड़े क्वेश्चंस थे, और सेंसस के रिपोर्ट्स के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो मिला जुला के जनरल अवेयरनेस का सेक्शन थोड़ा टफ था। तो जनरल अवेयरनेस में मैं मानता हूँ कि 25 प्लस अटैम्प्ट जो भी कर पाया होगा वो काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट हो गए। अटैम्प्ट मतलब करेक्ट आंसर्स, 25 प्लस करेक्ट आंसर्स, उसका ही सिलेक्शन हो पाएगा। अब कॉन्ट की बात करता हूँ तो कॉन्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी, और अपना कुछ कुछ अपना अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस थे, और डीआई के क्वेश्चंस थे, अरिथमेटिक के भी क्वेश्चंस थे। तो ये कॉन्ट का सेक्शन में ओवरऑल मॉडरेट लेवल का मानूंगा। जो एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स के पेपर में देखा जाता है वैसा ही कुछ लेवल था। अरिथमेटिक के क्वेश्चन काफ़ी थोड़े ट्रिकी थे, थोड़े कैलकुलेटेड थे, ये मैं मानता हूँ। और रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में 4 पजल्स थे। एक अपना अरेंजमेंट वाला था, एक वो 4 साल थे, उसमें 2 डेट्स थी, तो 8 लोगों को उसमें अरेंज करना था। उनकी कुछ फ्रूट्स पसंद थे, तो इस टाइप का एक पज़ल था। एक लीनियर नॉर्थ फेसिंग वाला एक पज़ल था, और कुछ कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी थे। एक अपने कॉज एंड इफ़ेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी थे, इन्फरेंस कंक्लूजन वाले, वो भी 5 से 6 क्वेश्चन उसके थे। सीलॉग्स भी थी उसमें। तो रीजनिंग का ओवरऑल लेवल ये एस बी आई पी ओ में के प्रीलिम्स में जैसा आता है उससे थोड़ा टफ लेवल था इसका रीजनिंग का। तो रीजनिंग और कॉन्ट मिला के जिन्होंने 65 प्लस अटैम्प्ट किए हैं उनका ही सिलेक्शन का चांस है। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन टोटल 1 लाख के करीब करीब, 1 लाख से थोड़ा कम शायद एप्लीकेशंस इसमें आई हैं, और सीट्स है केवल 100। तो मेरे ख्याल से 300 या 400 कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू दे पाएंगे। तो इसका कट ऑफ जो है वो स्काई हाई जाने वाला है। तो जिन्होंने भी थोड़ी बहुत गलती इधर उधर की होगी तो वो पहले से ही आउट है, ये मैं लिख के दे देता हूँ। तो ओवरऑल डिसेंट अटेम्प्ट्स मैं कहूँ तो इंग्लिश के 25 प्लस, अपने जनरल अवेयर्स के 25 प्लस करेक्ट, और कॉन्ट प्लस रीजनिंग 65 प्लस। तो कॉन्ट और रीजनिंग में कैसा था, एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का था। तो इसकी वजह से ये जो टोटल क्वेश्चन 160 थे पेपर में, और इसके टोटल मार्क्स 200 थे। तो 65 प्लस करेक्ट अटेम्प्ट्स इन कॉन्ट रीजनिंग, 25 प्लस करेक्ट अटेम्प्ट्स इन जीए, एंड 25 प्लस करेक्ट मार्क्स इन इंग्लिश। तो 25 प्लस 65 प्लस अटेम्प्ट्स को अगर मार्क्स में कन्वर्ट किया जाए तो अराउंड 95 प्लस मार्क्स वो बनते हैं। तो 95 प्लस
25 प्लस 25, तो ये अराउंड 150 के आसपास इसका करेक्ट मार्क्स का जो है वो डिसेंट अटेम्प्ट मैं कहूँगा। तो जिन्होंने भी 130 अटेम्प्ट्स किए हैं डिसेंट करेक्ट अटेम्प्ट्स, और जिनके 150 से 155 के अबव मार्क्स आ रहे हैं, तो वो ही एग्ज़ाम ये क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि इसका कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाला है, ये आप गारंटीड मान के चलो। तो इसका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 155 के आसपास जा सकता है। अगर इसमें मैं डिस्क्रिप्टिव के 50 मार्क्स जोड़ दूँ तो 55 में से एवरेज 35 टू 40 मार्क्स मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में मैं बता देता हूँ, ऐसे में ये आया था अपना फाइनेंशियल इंक्लूजन, रोल ऑफ बैंक्स, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक था, एक अपना इंटर रिलेटेडनेस, इंटर कनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के ऊपर एक ऐसे था। तो ये थे ऐसे के टॉपिक्स। लेटर में एक पीसी, एक कंपनी ने ख़राब पीसी सप्लाई किए है, उसके ऊपर एक लेटर था। एक अपना हाँ लेटर थे, तो 20 मार्क्स पहला ऐसे 20 मार्क्स, दूसरा ऐसे 10 मार्क्स का एक लेटर, तो टोटल 50 मार्क्स का ये डिस्क्रिप्टिव था। तो ओवरऑल कट ऑफ की मैं बात करूँ तो सब्जेक्टिव में 35 टू 40 मिल सकते हैं, नॉर्मली इतने मार्क्स मिलते हैं लोगों को। तो ऑब्जेक्टिव में 155 के आसपास और डिस्क्रिप्टिव में 40 के आसपास। तो ओवरऑल कट ऑफ इसका 250 आउट ऑफ रॉ स्कोर 250 में से 195 होना चाहिए, 155 प्लस ऑब्जेक्टिव में और 40 के अराउंड डिस्क्रिप्टिव में होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। तो जिसका भी 195 या 195 प्लस रॉ स्कोर आ रहा होगा 250 में से जनरल कैटेगरी कैंडिडेट का, तो वो ही उसका डिसेंट चांस है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का। और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 185 और बाकी कैटेगरीज के लिए इससे थोड़ा थोड़ा कम। तो ये है इसका ओवरऑल सिडबी का एग्ज़ाम एनालिसिस। तो द लेवल ऑफ द पेपर वाज मॉडरेट एंड द कट ऑफ द रॉ स्कोर कट ऑफ आउट ऑफ 250 it will be 195 plus for general and 185 plus for OBC candidate. This is my estimate. I may be wrong. So if you like this video, hit the like button. If you are new on the channel, hit the subscribe button. And मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।